में गुजरात, राजस्थान, एमपी की पेंच, कान्हा, पचमढ़ी से सेब, शेरनिया और गुजरात की और उत्तर प्रदेश की जीप कॉर्बेट से सब बड़े-बड़े हस्तियां और बड़े-बड़े एनर्जेटिक आइटम को यहाँ पर लाया गया है। लेकिन आवाज से कुछ मजा नहीं आया, तो वैसे हो गए गुड आफ्टरनून। तभी तो ये धूम से ही तो पता चलेगा ना कि टीम कंप्यूटर जी का प्रोग्राम हो रहा है। मैं आज यहाँ पर आ पाया हूँ और जो लोग भी सुन रहे थे भाई कोई आएगा, कोई कौन आएगा, एक आइटम आएगा, पार्टनर होगी। क्या इसने दो चार को बैलगाड़ी लिया है और एक साथ नहीं भाई एक बार गाड़ी वाली ले ली है, घर वाली भी खरीद लिए हैं, फॉरेन ट्रिप भी कर चुके हैं, है ना, स्मार्ट घर में क्राउन प्रिंस विक्टोरिया टीम भी हासिल की है। अच्छा जी, इतनी सारी अचीवमेंट उपलब्ध है, तो भाई आएगा कोई 50 साल का पेट टिका हुआ आटा कट्टा साथ लेगा। तो कोई बात तो नहीं कर रहे, बाजू वाले ने जगह बोला है ये आइटम, ये तो दिक्कत में कैसा है, ये तो आपको कॉम्प्यूटर टूल जैसा फाइल कार्ड जैसा कुछ पे चलेगा ना, दिखा देखने की जरूरत नहीं है। इसके हेल्प से होने से चलेगा, नहीं होने से अलग चलेगा, तो होने का खतरा भी है। अरे ये तो इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए आपको बहुत जबरदस्त हैंडसम जरूरत नहीं है ना, बहुत ही जबरदस्त क्वालिफिकेशन बीटेक एमबीए बीकॉम आईसीए एमटेक रखो है तो बहुत अच्छी, नहीं तो बड़ा बड़ा चलेगा, समझ आ रहा है। आज मैं यहाँ पर मौजूद होकर खुशी चीज बताना चाहूंगा कि जहां तक हो, जिस परिवार से भी हो, जिस आर्थिक परिस्थिति से भी आप आए हो, जो भी सामाजिक परिस्थिति आपके यहाँ है, आप बिल्कुल भी बेफिक्र नहीं है, वो आपके अतीत है और आपके भविष्य ये है कि स्टेज पे चलते हुए इतने पुरस्कार के साथ आज आने से पहले मुंह खोलने से पहले इतना कुछ मिल गया, तो बिजनेस बिना बोले कितना मिलता है। तो ये तो चलिए मैं शुक्रगुजार हूँ मिस्टर कॉमिको जी का, जिन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ बताने का काम करोगे भी, और ऐसा नहीं है आखिर मेरे बारे में इतना तारीफ किया जा रहा था कि सारे इतनी सच भी नहीं है, क्योंकि आखिर मैं तो यहाँ पर आया नहीं था, आने के लिए मजबूर था। इसलिए मैं बोलता आज तक लगभग 30 साल पहले 2003 में पकड़े गए थे स्मार्ट कार्ड में, आदमी पकड़ने का काम है ना। पहले तो मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा नाम लिखा, उस इंसान को नमन करता हूं जिन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया, और उस स्पार्टन चैंपियन शेरशाह का नमन अभिनंदन करता हूं जिन्होंने 9 बार फॉलोअप में फेल होने के बावजूद 10वीं बार मेरे घर पे फॉलोअप करना है। अगर वो उम्मीद छोड़ दिए होते कि यही आदमी तो नेगेटिव बन रहा है, तो आज पात्र होगी किसी कलकत्ता की सड़कों में कोई लोकल ट्रेन में लोकल बस में सफर कर रहा होगा, है ना। आपने कलकत्ता का लोकल ट्रेन देखे हैं? यहाँ पर बाजू वालों को पता चले तब न्यू ट्रेन को इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि इतनी दूर इतनी पास में समझ आ रहा है। तो ये जिंदगी मेरा भी हो सकता था, लेकिन शुक्रगुजार है कि स्मार्ट में मुझे सेलेक्ट किया था। उसके बाद लगातार ग्रेट लीडर राणा सरकार जी, सौमित्र टुडू जी मेरे को एसोसिएट मेरे कलीग नहीं है, मैं तो बोलूंगा ही इज अ मेंटर फॉर मी। सौमित्र टुडू जी मेरे लिए अप्लाई है, मेरे लिए एक मेंटर है, मेरे लिए एक बड़े भाई है, मेरे लिए एक टीचर है। क्यों? क्योंकि शुरुआत की दिनों में मैं 2003 में जब संस्कृत आया, ऐसा क्यों हुआ कि मैं सौमित्र जी का हाथ से पुरस्कार लिया और ड्रीम से मतलब इस इंसान में जैसा होना चाहता हूँ, क्यों समझाना है। सौमित्र जी फाउंडर लीडर जैसा माना जाता है, स्मार्ट में जब कुछ भी नहीं था तब से इन लोगों ने इस सिस्टम की सपोर्ट आगे लाया है। तो सौमित्र थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी, कि मेरे को ये समझा आपने क्वालिफाई कराया, मतलब आपने मुझे सोचा कि इस प्रोग्राम में आके समझ के आके आपकी ग्रुप के साथ कुछ भी बात कर पाऊं, तो ये मेरे लिए गुरु अक्षय जैसा है, क्योंकि उनसे जितना कुछ सीखा हूं वो कर्ज तो कभी चुकाना पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर काफी लीडर्स आए हुए जिनके साथ मैं इंटरेक्ट करता रहता हूँ, बातें भी हुई है, काफी बार मिले भी हैं, बंगाल से भी लोग हैं, महाराष्ट्र से, अपना एमपी से काफी लोग आए हुए हैं, है ना। तो किसके बारे में बोल
शुरुआत याद आता है जब 2009-10 में मैं नागपुर, महाराष्ट्र, इंदौर जाया करता था। ये मनोज सरकार जाया करता था, 4 टिकट लगा था। अरे समझ आ रहा है? कभी इंदौर में प्रोग्राम हो रहा है, दिल्ली हल्लावाड़ी यूनिवर्सिटी में, तो कुछ तो आया है, दादा इस बिजनेस को ज्वाइन किया 3 महीना हुआ, क्या सच में यहाँ से करियर होगा? समझ आ रहा है? और आज यही लोग एक किसी का 20,000, किसी का 30,000, किसी का 50,000, बड़े बड़े दिग्गज लीडर सामने बैठे हुए, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। यहाँ अमरीश है, पुष्पेंद्र है, तारा है, अपना राकेश है, जबलपुर से फहीम खान जी यहाँ पर इतनी बड़े इलाहाबाद में जब भी जाता हूँ फहीम खान की स्वागत प्यार हमें मिलता ही रहता है। किस किस के बारे में बताऊँ नहीं बताऊँ, तो ये सब लोग मेरे दिल के बहुत करीब है। एंड मेरा जितना मतलब देखा हूँ स्मार्ट वैल्यू को पिछले 20 साल से पूरी इंडिया में टीम तो खैर बहुत है, काफी लोग काम कर रहे हैं, सभी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, बट दिस लीडर्स अ लिटिल बिट नहीं, ये जो लोग हैं ये दूसरे से काफी अलग है, काफी हटके हैं, काफी स्पेशल है। ये एक ब्रांड टीम ऐसे हैं सौमित्र टोली जो क्या क्यों एथिक्स की मामले में बोलिए, ऑनेस्टी की मामले में बोलिए, इतनी एजुकेटेड लोग, इतनी इंजीनियर, फार्मर, अकाउंटिंग, कॉस्ट, कंपनी सेक्रेटरी से लेके ऑल टॉप ग्रेड गाइस, समझ आ रहा है? जिससे भी बात करें तो शुरुआत में तो भाई भोपाल में कोई कॉलेज का टॉप बनी है, फार्मेसी का टॉप बनी है, अकाउंटिंग की टॉप बनी, तो इतनी अच्छी टीम में आप हैं। स्मार्ट वैल्यू मिलना एक तकदीर की बात है। यस यस 19 साल 20 साल की उम्र में मिलना और भी बड़ी तकदीर की बात है। क्यों? पूरी 2020 मैच की सारे ओवर खाली है, ओपनर टॉप पे आए हो, कुछ ही बॉल बचे ऐसा नहीं है, पूरी मैच बाकी है। यस और इस इतनी बेहतरीन अप्लाई लोग के साथ आए हो, ये और भी बड़ी खुशनसीबी की बात है, क्योंकि देयर आज यूनिवर्सिटी तो बहुत है, एक यूनिवर्सिटी के अंदर में 10 कॉलेज होते हैं, कोई कॉलेज का रिजल्ट ऐसा होता है जितने लोग एग्जाम लिखते हैं सब फर्स्ट क्लास है ना, और कुछ कॉलेज ऐसे भी है यूनिवर्सिटी सेम है पर 100 लोग एग्जाम लिखते हैं तो 50 फेल करते हैं। यस तो टीम सौमित्र के लिए ऐसा एक टीम है, ऐसा एक सिस्टम है जहां पर जो भी लोग टिक जाते हैं, रह जाते हैं, सभी लोग फर्स्ट क्लास लेके ही निकलते हैं। तो एक बार के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। ये तो गई कुछ फॉर्मल बात, धंधा पानी की बात कर रहे हैं। चलिए अब आगे आते हैं, कलकत्ता में आप लोग आए हैं, जरूर एक नया शहर, एक नया रोमांच, एक नया एक्सपीरियंस। तो मैं मेरे बारे में बताऊं, 20 साल पहले पकड़े गए थे स्मार्ट वैल्यू में, इधर पुलिस को सिपाही की काम करते थे, मुंबई की एक छोटी मोटी नौकरी करती थी। बचपन से टिपिकल बंगाली परिवार, एक ही कहावत था, बेटा पढ़ाई करो, नौकरी करो, शादी करो, हम दो हमारे दो सुकून से जिए। दिल बगैर दुल्हनिया ले जाएंगे, वो ले जाएंगे इधर स्विट्जरलैंड, तुम जाना नागालैंड। समझ आ रहा है? हाँ तो बड़े अमीर लोग हनीमून में जाएंगे सिंगापुर, तुम जाना तो नहीं सिंगापुर। ये बचपन से एक ही चीज दी गई थी, पढ़ाई करो, नौकरी करो, मिडिल क्लास बनो। मतलब समझ आ रहा है? लंबी गाड़ी, जबरदस्त बंगला देखने का खरीदना। क्यों? क्योंकि मैं इस धरती में जन्म लेने के पहले मेरे परिवार की, जैसे राजपूतों की है ना, ऐसे मेरी परिवार की एक जबरदस्त इतिहास है, और वो इतिहास है नौकरी की। मेरे पिताजी 30 साल नौकरी की, सरकारी नौकरी पुलिस डिपार्टमेंट में। उनकी पापा कलकत्ता में ट्राम चलता है ना, वो तो ट्राम कंपनी में 30 साल नौकरी की, उनकी भी पापा और भी 30 साल। ऐसे मैंने देखा, मैं इस धरती में लॉन्च होने से पहले मेरे 10-10 पीढ़ियां 30-30 साल की नौकरी की जमीन इतिहास रहता है। समझ आ रहा है? और इन 300 सालों की नौकरी की जितोड़ मेहनत के बावजूद मेरे घर में 4 चक्का गाड़ी का चक्का भी नहीं हुआ करता था। तो मुझे भी समझ आता था मैं भी और 30 साल लगा दूं। समझ आ रहा है? अब तक 28 खर्च रुपया यही हो गए। सचमुच पढ़ाई किसी भी किया था, मैं जितना पढ़ाई किया था ठीक ठाक था, ऑलवेज स्कूल फर्स्ट, मैं स्कूल में नेवर स्कूल सेकंड, मैं अपना स्कूल में अच्छे लेवल पे आया करता था, पढ़ाई भी अच्छा था, चाहे कि रेल बैंक, पोस्टल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स, बैंक मैनेजर, इतना नसीब में हो सकता ही था, उतनी पढ़ाई तो कर ही नहीं थे। हेलो समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? पर मेरे पिताजी भी सरकारी नौकरी करते थे, मम्मी पापा का प्यार का रिश्ता, शादी वैसे ही हुआ, लव मैरिज, महीने में 1 तारीख तनख्वाह आया, खुशहाल परिवार का होना प्यार है। महीने के 10, 12, 15 तारीख होते होते बिजली की बिल, एलपीजी सिलेंडर 1000 बात तक, है ना? समझ आ रहा है? बच्चों की ट्यूशन फीस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिर सासू माँ का इंसुलिन, समझ आ रहा है?
फिर ससुर जी का डर देगी इसको, उसके लिए ये सारे खर्चे पानी निकलने के बाद महीने का 15 तारीख होते होते कभी खुशी कभी गम, और महीने का 20 तारीख मां झांसी की रानी, पापा महाराणा प्रताप। मम्मी बोलती थी इतनी सी पैसे में कैसे परिवार चलाओ, पापा बोलते थे ढाका डालू और क्या करूं। तो गलती किसकी है, मम्मी का पापा का नको है, क्योंकि मम्मी तो बेचारी सबको खाना खिलाने के बाद बचे हुए खाना खिलाते थे, दिवाली में कपड़े सबको देने के बाद अगर पैसा रहा तो अपने लिए साड़ी खरीदते थे, और पापा बेचारा पुलिस वाले, दूसरे पापा लोग रोज घर आते हैं, और मेरे पापा महीने में 25 दिन तो थाने में ही रहना पड़ता है, ड्यूटी लगाना पड़ता है, ऊपर से बेचारा भाग होता है। और समझ आ रहा है, तो इतना समझ आता था नौकरी करके दाल रोटी का जिंदगी हो जावे पर सपना पूरा ना हो गए। एक फिल्म था रंग में बसंती, जहां पर एक डायलॉग बोला गया था अपना आमिर कि जिंदगी जीने की दो ही तरीके होते हैं, जिंदगी जीने की एक जो हो रहा है उसे बर्दाश्त करो, झेलो, और दूसरा जिम्मेदारी उठाओ उसको बदलने का। अंग्रेजी में कोई कहावत है, एक्सेप्ट और चेंज। इफ यू कैन नॉट चेंज, अगर बदलाव नहीं कर सकते हो तो झेल लो, और अगर झेल नहीं सकते हो तो बदल डालो। समझ आ रहा है? मुझे ये समझ आ चुका था कि छोटे मोटे मिडिल क्लास की नौकरी को तो झेल नहीं पाऊंगा, क्योंकि पापा और दादा सब लोग झेल लिए, और उसके बाद आम मिडिल क्लास नॉर्मल जिंदगी। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो दैट इज तलाश था कुछ और करने का, आखिरकार आ गए सिलसिले में। पहली बार जब स्मार्ट वैल्यू प्लान देखा था तो लगा कि तो एक और चीज चाहिए, क्यों? क्योंकि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था वो ऑलरेडी मुझे दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखा चुके थे, इसलिए मैं पहले आइडिया लेकर प्लान देखने बैठा। चलने वाला मतलब तो पार्ट को समझ आ रहा है, कंप्यूटर एजुकेशन ये तो हां बताओ तो समझ आ रहा है। जो भी है आखिरकार बड़े मशक्कत के बाद बहुत सारे फॉलो करने के बाद सिलसिले पे आप हो गए। अब इस सिलसिले में आने के बाद पहला 5-6 महीने मुझे कुछ भी कर नहीं आया। पूछो क्यों? क्यों? कुछ नहीं किया। पैसा कब आता है? ज्वाइनिंग करने के बाद से, ज्वाइनिंग करने के बाद से। आपकी रेलवे में नौकरी लग जाए, एमपी की बाबू सहकारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नौकरी लग गया है ना, ओरिजिनली हो या घोटाले से हो, लग तो गया। अब लगने के बाद क्या बोलेगा, बेटा सरकारी नौकरी लग गया, घर बैठ जाओ, मोदी जी कोरियर करके पैसा भेज देंगे, ऐसा लगो ना। आना पड़ेगा ऑफिस, रोज 10 घंटे मेहनत करना पड़ेगा ना, दिन में 10 घंटे, महीने के 26 दिन, जिंदगी के 26 साल, लास्ट में ISO 9000 मिडिल क्लास। यस लो, यस लो, ऐसा ही जिंदगी होता है अपना, हाँ ना? हाँ जी ऐसा ही होता है। तो मेरा भी ऐसा ही सोचता, ऐसा ही जिंदगी की तरह सोचता। समझ आ रहा है? तो इसी तरीके से चल रहा था जिंदगी, नहीं छोटे मोटे नौकरी की सहारे ही जिंदगी गुजार लेंगे, यही सोचता। आ तो चुके थे, पहला 6 महीना कुछ भी काम नहीं किया। पूछो क्यों? पूछो क्यों? काम करने के लिए काम सीखना पड़ेगा ना, और सीखने के लिए क्या चाहिए, और ट्रेनिंग जाने के लिए क्या चाहिए, नको टाइम। ट्रेनिंग में जाने के लिए क्या चाहिए? आप देखो, मैं पढ़ा 12वीं तक बॉयज स्कूल में, कौन से? लड़का सिर्फ एक ही जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। बचपन में एक लड़की को थैंक यू बोला था, इसलिए 7 दिन हाथ नहीं धोया था। समझ आ रहा है? और पहली बार कॉलेज में गया, चारों तरफ घूम दिया, पीछे से चल गया, फिर मेरा दिल तो पागल है, हाय हाय। समझ आ रहा है? तो जब मैं स्मार्ट वैल्यू में आया उस समय कॉलेज की फर्स्ट ईयर डोंट केयर, है ना? कॉलेज में जाया करता था, मस्ती वाली जिंदगी, दिमाग का जो सी रही प्यार, डी रही मोहब्बत, ई रही IPL, सचिन सौरभ मस्ती, उसके बाद फेसबुक, टिकटॉक, साक्षी, पबजी। हेलो समझ आ रहा है? हेलो समझ आ रहा है? दिन में तो 20 बार एक ही काम है, आईने की सामने
हेलो, समझ आ रहा है? तो जब किसी की दिमागिया में, खोपड़िया में सारे ड्राइव में प्यार, मोहब्बत, मस्ती, पार्टी, दोस्ती, ये सब घुसा रहेगा, तो कैसे रहेगा? फॉर्मेसी का समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? इस बिजनेस में करना चाहिए क्या? ट्रेनिंग, इनवाइटिंग, प्रोस्पेक्टिंग, रिटेलिंग, अपन करते थे डेटिंग, सेटिंग, चैटिंग। हेलो, समझ आ रहा है? तो चलना जैसे चाहिए, अपन चल कैसे रहते? उल्टा। तो होना तो था वही हुआ, उल्टा। 4 महीने निकल गया बिजनेस में ज्वाइन करके। सीनियर को पूछा, पाठो क्या हाल? बोला हाल बेहाल। बोले आगे क्या करना चाहते हो? बोले जो पैसा दियो वापस नहीं सकता। पीछे से समझ आ रहा है? तो दोस्तों, ये एक समय जो आज आपके सामने आपको डायलॉग देने आ रहा है, रामदेव बाबा बन के प्रवचन देने आया है, उस इंसान का भी आपका पैसा वापस देने के लिए भी चले गए। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? लेकिन दोस्तों, ऐसे ही कोई ट्रेनिंग मेरा जिंदगी बदल दिया था। जब मैं भी ऐसे पीछे कोने में बैठा हुआ था, सीनियर को पूछा, सीनियर मैं बोला मेरा तो कुछ नहीं हो रहा। बोले आगे क्या करना चाहते हो? बोला कुछ वापस मिल जाएगा। बोले कितनी चाहिए? बोला आधा पता जो मिल जाए। सीनियर बोला ऐसे ट्रेनिंग का, ऐसे वर्कशॉप पे बना दो। बोला आने से क्या? बोला आऊंगा सही। बोला नहीं, मेरे को कुछ नहीं हुआ, 4 महीने। बोला आऊंगा सही। उनका तो वहां जाने से पैसा मिल जाएगा, नहीं जाएगा। उधर कोई आदमी बैठा रहेगा। दोस्तों, ऐसे ही कोने में बैठा हुआ था मैं। 4 महीना पहला कोई ट्रेनिंग में नहीं आया करता था। काम कैसे करते थे? भाई आना भाई मेरे लिए प्लीज एक बार। इनवाइट कैसे करते थे? जैसे मेरे लड़की का शादी है। समझ आ रहा है? ऐसे करके किसी को कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता, प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, स्मार्ट कॉमर्स है, किस डिजिटल है, कुछ नहीं पता। नरिश होनी चेहरे पे लगा के खाते पीते समझ नहीं आ रहा है। हेलो, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? एग्रोलाइजर खेत में डालनी या सर पे बाली वाले की पता नहीं था। तो प्रोडक्ट के बारे में बतानी, कंपनी के बारे में बतानी, सिस्टम के बारे में बतानी, इंडस्ट्री के बारे में बतानी। तो मैं इन्वाइट कर सकते हो एक बार मेरे घर के लिए आ जाएगा मेरे लिए एक बार प्लीज। समझ आ रहा है? जैसे वो आ जाए तो मेहरबानी हो जाए। नेचुरली सामने वाला, जब हम गिर गिराते थे तो सामने वाला चल जाता था। ताई तो किसी कंपनी, नेटवर्क, चेन, ठाकुर तो गए। पहला 5 साल 10 लोगों को बोलने की कोशिश किया, हार के चल धो डाला। समझ आ रहा है? तो नेचुरली पूरी कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था, कुछ होता नहीं बोलते। और ऐसे ही एक वर्कशॉप में जिंदगी बदल गया था दोस्तों। जब मैं पीछे कोने में बैठ के उस दिन पहली बार कंपनी की तरफ से लोग आए, जिन्होंने बताया कि स्मार्ट वैल्यू के बैकग्राउंड क्या है, कोर्स का कंटेंट क्या है, सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है। तो समझ आ रहा है? प्रोडक्ट ट्रेनर ने बताया कि हमारी जो हेल्थ प्रोडक्ट कितनी जबरदस्त है, पावरफुल है, दमदार है। जब पता चला कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लोगों को क्यों डायबिटिक होने के लिए नौबत दे, बल्कि पहले ही घर पहुंच जाए ताकि डायबिटिक होने की नौबत ना आए। यस, क्यों दर्द इसको लाए जिंदगी में लोगों की, घुटने बदलने की, ऑपरेशन करने की, उससे पहले जिंदगी में हम कैल्शियम के पहुंच जाए। यस, तो सर्दी खांसी में एंटीबायोटिक्स बच्चे की उम्र की बचपन से बेचारे लोगों के ऊपर गिनीटिक जैसा एंटीबायोटिक दवा दिया जा रहा है ना? उससे पहले तुलसी लेके लोग घर पहुंच जाए। यस, तो पहली बार मुझे पता चला कि मैं नेक काम कर रहा हूँ, लोगों की स्वास्थ्य के बारे में जागरूक कर रहा हूँ, शिक्षा के बारे में जागरूक कर रहा हूँ, स्वरोजगार। अभी कोविड के टाइम में सरकार ने क्या बोला? आत्मनिर्भर भारत। कब बोले? ये गवर्नमेंट 2 साल पहले जब ये कोविड आया है ना, और यही बात तो स्मार्ट वैल्यू 22 साल पहले बोल चुका है। यह आत्मनिर्भर बनो। IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एमबीए पढ़ने के बाद जब अच्छे ब्रेन जाते हैं और अच्छे से टैलेंटेड लोग, उनको बोलेगा भाई आप तो इंडिया का बेस्ट ब्रेन हो, काहे को नौकरी करना हो किसी के पास, उद्योगपति बनो ना। क्योंकि बिजनेस में सब बनेंगे कम पढ़े लिखे वाले, खाली उनके पास पैसे की कम है, और सारे दिमाग वाले उनको अमीर बनाने के लिए काम करेंगे। तो फिर पढ़े लिखे लोग उद्योगपति कब बनेंगे? समझ आ रहा है? ये बात IIM को अब ठिकाने पे आया, और यही बात 22 साल से हम लोग बोल रहे हैं। ये देखो आज ये जो सेमिनार हो रहा है, कंपनी में भी काम होता है, एम्प्लॉय आता है, बात करता है,
मालिक आता है बात करते कर्मचारी का साथ, बट आज की ट्रेनिंग में आके मजा क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर भी जो बात कर वो भी मालिक, उधर जो बैठा है वो भी मालिक, ये सब ये कर लो। तो दोस्तों ऐसा ही ट्रेनिंग के अंदर पीछे बैठा हुआ था, मुझे समझ आया कि स्मार्ट ट्रेनिंग की फिलॉसफी कितनी बेहतर है ना, कितनी अच्छे काम कर रहा है, कॉन्फिडेंस है। और लास्ट में कुछ लोगों को स्टेज पे बुलाया कि भाई साहब आइए मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो पिछले 6 महीने से सिस्टम में काम कर रहा है। तो एक लड़की आई 36 किलो 522 ग्राम ऐसे करते करते, मैं तो ये बिजनेस में 6 महीने से काम कर रहा हूँ और मैंने स्कूटी ले लिया है। कहाँ से? मेले से क्या? समझ आ रहा है? वही एक लड़का वो बोला मैं तो 1.5 साल से काम कर रहा हूँ, वो टाई ऐसा लगाया जैसे उसकी टाई चुम्मा ले रहा था घुटने का। समझ आ रहा है? पैंट का बेल बटन ऐसा था पूरा परिवार घुस जाएगा उसमें। वो आके बोल रहे मैं तो 1.5-2 साल से काम कर रहा हूँ इस बिजनेस से, ऑलरेडी मैं इस सिस्टम में थाईलैंड जा चुका हूँ, ये देखिए फोटो। मैं बोले ठीक है नागालैंड है, वो समझ आ रहा है? मैं लैपटॉप बेच चुका, कोई बाइक बेच चुका, कोई बोला मेरा गाड़ी बाहर खड़े हैं। मुझे तो लगा मजाक हो रहा है। मैं अपने आप की तरफ 30 मार्क समझता हूँ, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पढ़ाई में अच्छा, पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं। हेलो समझ आ रहा है? तो मैं क्या कर दिया, कौन सा खेलता बोला हूँ मैं? ये सारे लोगों का बिजनेस हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब फिर से मैं गलती ये गलती मेरे में। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ऐसा वर्कशॉप खत्म हुआ, सीनियर ने हाथ पकड़ लिया, सर बोले क्या हुआ? तो सीनियर ने बोला पैसा वापस चाहिए? बोला हाँ चाहिए, लेकिन जितना दिया तो उसका 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना। मेरे को भी एक स्टेज पे जाना है, मेरा भी सपना है, मैं भी चाहता हूँ अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना, मैं भी चाहता हूँ मेरे गर्लफ्रेंड के लिए कुछ करना, मैं भी चाहता हूँ मेरे होने वाले जनरेशन के लिए कुछ करना। कलकत्ता देखोगे, मेट्रो रेल के बारे में पता चलेगा, धर्मतला भी जाओगे, रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बहुत कुछ आजादी की बहुत सारी चीजें, स्वामी विवेकानंद का बिल्कुल बहुत कुछ देखोगे। लेकिन अभी तक लेने के लिए क्या आए हैं? लेने के लिए यहाँ पर आप आए हुए 2 दिन की वर्कशॉप, मतलब गाड़ी जब वर्कशॉप में जाती है ना, उसकी धुलाई मलाई करके पूरी अच्छी बनाई जाती है। यहाँ पर भी आए हो अपनी दिमाग की धुलाई मलाई करने के लिए। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यहाँ पर आप आए हो बदले हुए इंसान बनने के लिए। यस, ऐसे जिंदगी का 20 साल रोज सुबह हुआ रोज शाम हुआ, जिंदगी एक ही जगह पर रह गया, गरीबी गई नहीं। और आने वाला भाई अगले 20-30 साल में भी अपनी गरीबी जाने की गारंटी है कि वो जाएगी नहीं, क्योंकि जो हमारी क्वालिफिकेशन, जो हमारी पढ़ाई, जो हमारे सामने रास्ता दिख रही है, उससे ये पता चल चुका है जन्म लिए गरीब, रहेंगे गरीब, मरेंगे गरीब, आने वाला भी गरीब। आपने तो गरीबी की पूरी डीलरशिप अपने पास रख ली है, और आप आज यहाँ पर आए हो अपने आप के अंदर को बदलाव लाने के लिए। यस यस, इस बिजनेस को करने के लिए चाहिए क्या? जैसे मैंने बोला, चेहरा नहीं चाहिए, क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड नहीं चाहिए, करोड़ रुपया नहीं चाहिए, एक चीज चाहिए, आटा मटर कटकली सपना। समझ आ रहा है? वो जिनके पास है और उसी सपने हैं आपके अंदर भी। बचपन में जब पूछा गया था बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, 5 साल का नन्हा बच्चा को जब पूछता है क्या बोलते हैं? डॉक्टर, पायलट, हेलो ये सब लो, इंजीनियर। ऐसे मेरा बंगलो हो गए कि घर के आगे स्विमिंग पूल हो गए, लेकिन अभी भी होता है बरसात में स्विमिंग पूल। हेलो समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? 5 साल का नन्हा था, नन्हा बच्चा था पर सच्चा था, इसीलिए बोलता था बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। यस, दुनिया में जन्म लेके सब कुछ अचीव करने के लिए। यस, लेकिन जब बड़े होते जाते हैं, चेहरे बड़े होते जाते हैं, हड्डियां बढ़ते हैं ना, लंबे चौड़े हो जाते हैं, 6 फुट के हो जाते हैं, बड़े बड़े डोले भी बना लेते हैं, चूल बालों में स्पाइक करते हैं, 4 सोशल मीडिया में अकाउंट बना हुआ रहता है, स्मार्ट बन जाते हैं, ब्लॉगर बन जाते हैं। लेकिन अगर पूछो बेटा आप तो मेरी 21 साल हो गई, आप तो क्या करना चाहता है? बोले अल्लाह की नाम में कुछ देने वाला है। हेलो यस सर, मास्टर डिग्री सर, बीएड डीएड डीएलटी पीएचडी एमपीसी पीयूटी सब कुछ लगा लिया। लगाने के बाद मार्केट में जाके बायोडाटा लगा के भर दो जोली मेरी। हेलो यस सर, पढ़ाई अपन किया, डिग्री अपन लिया, सपने अपना मेरा है, लेकिन मेरा भाव कौन लगेगा? बोली सामने वाला बॉस। और जैसे छोटे मोटे क्वालिफिकेशन लेके जाऊंगा बॉस के सामने, ऐसे दिखेगा चश्मा। हाँ ओनली ग्रेजुएट हिंदी मीडिया। हमें समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? उसका चश्मे गिराने का साथ साथ उसकी नजर में
मेरी औकात को भी पहले गिरा दिया जाता है। ये स्मार्ट वैल्यू में आने से आने के दिन ही जब स्मार्ट वैल्यू में सीनियर ट्रेनिंग में गोल सेटिंग का लक्ष्य का पहले दिन ही बोलता बेटा लक्ष्य सेट करो, चाहिए क्या बताओ, पहली प्लेटफॉर्म में। बाकी सब जगह ये बोलता था तेरी लक्ष्य ही ट्रेन ले, तेरी सपनों बाजू में रख ले, अपन क्या देंगे वो देंगे तेरे को, जो चलेगा नहीं चलेगा, ये सब करो। और स्मार्ट वैल्यू में बोल रहा तुम पहले अपने सपने देखो, अपना सपने अपने लक्ष्य देखो, तय करो और ड्रीम सेट करो, उस हिसाब से हम लोग आपको गाइड करेंगे आगे बढ़ने। हेलो यस। तो दोस्तों यही आज मैं स्मार्ट वैल्यू में आके जो इनकम किया, बड़ा अचीवर बना, उसकी कारण ये नहीं था कि मेरे काम सारे सीनियर ने करके दिया, मुझे सीनियर ने कुछ ज्यादा करके नहीं दिया, पर एक चीज किया था। स्वामी विवेकानंद का कहना है आप दुनिया के सारे देवता को मानते हो, बहुत उपवास करते हो, उज्जैन की मंदिर माता ने भगवान को खूब घी शक्कर देते, खूब रिश्वत देते हो, सबको मानते हो, लेकिन सिर्फ अपने आप पे विश्वास नहीं है। अपने आप को समझो मैं क्या सर, मेरे में और क्या, मैं आज भी सबको देख रहा था, मेरा भाई भतीजा चाचा सभी लोग पढ़ाई करने के बाद सभी लाइन पे खड़े, तो समझ आ रहा है। ये जो अपने ऊपर दुनिया की स्वामी विवेकानंद का कहना, दुनिया की सब भगवान का विश्वास है, लेकिन अपने आप पे नहीं है, अपनी काबिलियत पे नहीं है, तो एक्चुअली आप दुनिया की सबको बनाते हो, तो समझ आ रहा है। मूर्ति पे को विश्वास हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपने आप पे अगर विश्वास नहीं है तो बहुत गलत काम आप कर रहे हो। एक अनंत शक्तिधर आदमी को जिसके अंदर ये फाइनाइट शक्ति है, उसको आप एक कमजोर बुद्धि इंसान समझ रहे हो, समझ आ रहा है। सिस्टम ने क्या किया, सिस्टम ने ट्रेनिंग की जरिए से मेरे अंदर वही ताकत भर दिया था। आईना रख के बता पाता हूं पहचान कौन, तुम बोल रहे 25,000 में नौकरी करेगा बेटा, इस सिस्टम को देख ले, हफ्ते में 25,000 इनकम टैक्स भरेगा सरकार को। वो समझ आ रहा है। रास्ते में खड़े होकर तुम गाड़ी देखता है, कुछ भी मॉडल, जो गाड़ी की मॉडल को आज देखना वो तेरी गैरेज में खड़ा होगा, समझ आ रहा है। स्क्रीन सेवर में लैपटॉप में तुमने स्कॉटलैंड स्विट्जरलैंड लगा के रखा, उधर तुम जाके आएगा नहीं, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। ये जो आत्मशक्ति जगाया था सीनियरों में, ये जो मेरी अंदर ही ताकत भरी हुई थी, बचपन में मैं भी बहुत पायलट इंजीनियर डॉक्टर, लेकिन 21-22 होते होते समाज को देखते देखते, परिस्थिति को देखते देखते अपने सपने को छोटा कर देते, बस दाल रोटी की जिंदगी, 2 टाइम की दाल वाफले, है ना, दाल बड़ी चूरमा राजस्थान, ये सब लोग नहीं संभाल लेते अपने सपने। तो दोस्तों ये है, मैं और एक बार जोरदार तालियां अपने सीनियरों के लिए, क्योंकि जो प्रेरणा देते हैं, जो इंस्पायर करते हैं, उससे बड़ा आदमी सीनियर के लिए जोरदार। तो थोड़ा सा मैं आगे जाऊंगा मेरे सफर के बारे में। मैंने इस सिस्टम में शुरू किया था, अच्छा मेरे पास ये मैंने शुरू किया था ये सफर सन 2003 में इस बिजनेस में। 2003 22 जनवरी मेरा इस बिजनेस में ज्वाइनिंग है। पहला साल जैसे मैंने बोला 4-5 महीने कुछ खास नहीं किया, उसके बाद जब ऐसा वर्कशॉप आया, समझ आ गया कि करना क्या है। उसके बाद घर जाके सबसे पहले जो काम किया, अपनी सोशल मीडिया, अपनी जो मोबाइल से जो फिजूल की ऐप था उसको मैंने डिलीट मारा, क्योंकि मैंने देखा था अपने कीमती समय ये लोग लेके जा रहे हैं, समझ आ रहा है। मेरे को मेंटल बीमारी हो गया, कहीं फोटो डालने के बाद कितना लाइक आएगा, यानी मैं इतनी भिखारी बन चुका था, दूसरे ने मेरे को लाइक किया तो मैं अच्छा हूं, और दूसरा नहीं देखा यानी मैं बदसूरत हूं, यानी मैं अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में दे रहा था। इस दुनिया में बड़े अच्छे से बनाता है हम आपको सबको एक अलग अलग तरीके से। यस हेलो यस। अगर वो जो कॉमेडियन है ना, इसमें कौन सा वो पहले आता था, जॉनी लीवर, अगर उसकी थोड़ा वैसा नहीं होता तो जॉनी लीवर होता क्या। तो दुनिया में ईश्वर जब बनाता है सबको एक अलग अनोखा बनाता है, स्पेशल चाइल्ड ऑफ गॉड। यस यस। तो मुझे किसी की सिफारिश, किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है, मैं जानता हूं मैं कैसा हूं, ये सब। तो मैंने सबसे पहले जो किया, कचरे को आउट किया, क्योंकि कुछ चीज आउट नहीं करोगे तो कुछ इन कैसे होगा। जब भी मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाता है, कुछ भी डाउनलोड करते हो तो मोबाइल क्या दिखाता है, नो स्पेस लेफ्ट, प्लीज डिलीट सम मेमोरी। यस नो, यस नो। तो अगर जब तक आप अपने दिमाग से कुछ कचरे हटाओगे नहीं, तब तक कुछ अच्छे नहीं जाएंगे कैसे। लीजिए और एक डिग्निटरी से हमारे बीच में सुझाया जाएगा, लेजेंडरी सुझाया है।
तो 20 ज्वाइन हुए हैं, जैसे 20 कैलकटा यूनिवर्सिटी फिर में वो लीडर जो हमारे बीच में अभी आपको समझ ही आ रहा है क्या क्या चीज आज होने वाला है। तो तैयार हो? तैयार हो? तो दोस्तों जैसे ही मैंने अपनी इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए कुछ नहीं, आदत को सुधरो, बिजनेस अपने आप सुधर जाता है यार। शुरुआत में बिजनेस क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि आदत नहीं सुधर रहा था। जैसे सबसे पहले मैंने आदत को सुधरा, पढ़ाई छोड़े नहीं, लेकिन पढ़ाई की सब जो खाली पीने के बर्बाद करते थे उसको धीरे धीरे निकालना शुरू किया और इनकम आना चालू हुआ। पहला साल इस बिजनेस में एक पल्सर बाइक एचपी के कंपनी के सेमिनार में आने का मौका मिला, टीम बढ़ने लगा, जिम्मेदारी का एहसास होने लगा, समझ आया जो लोग मुझे विश्वास किया है अब उनको भी आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? टाइम पहले था लेकिन फिजूल में बर्बाद करता था, टाइम मैनेजमेंट करने लगा। सुबह उठ के पहले पढ़ाई करते थे और खाली पीने के यहाँ चले जाते थे। पहले रोज रात को महबूबा को और कैसा है, क्या खाया, डकर कौन सा आया, फिर 15 मिनट बाद कुछ नहीं होता और कैसे हो, क्या कर रहे हो, या चिल रहा हो, हेलो होता है ऐसा। तब तक नींद नहीं आता जब तक बैटरी ड्राई हो गई तो डेटा खत्म ना हो। हमारी नींद किसके साथ जुड़ी हुई, डेटा का साथ। हेलो यस और नो? गर्दन कब उठती है ऐसा, जब डेटा खत्म होती है तो हर वक्त ऐसा। यस नो? तो मैंने ही किसी का मेरे आदत में गलत हो रहा है, इसमें जिंदगी में सफलता नहीं आ रहा है, तो किसको सुधारना है? सुधारने लगे, डेवलपमेंट होने लगा। पहला साल 1,60,000 आया तो अगले साल यही इनकम भर के 2,70,000 रुपया सेकेंड ईयर का इनकम आया। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते सिंगापुर की फॉरेन ट्रिप की क्वालिफाई किया, लैपटॉप भी सीखे, महीने उनका समझ आ रहा है? अब बिजनेस को आगे करने के लिए समझ आ रहा है, दिन भर तलवार चलाओ, रात को धार दो, यानी ट्रेनिंग करो, लेकिन रात को तो 2 घंटा उधर। तो गर्लफ्रेंड को बोल दिया सुन, अगर तू चाहता है शादी की बात पॉइंटों में लेके जाओ, यानी उल्टा हो जाएगा जिंदगी मारुति, तो 2 घंटा बर्बाद कर, और नहीं तो अब तेरे से 10 मिनट में निपटाना पड़ेगा, बाकी तेरे को सीखना पड़ेगा, किताब पढ़ना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, सीरियल की वीडियो देखना पड़ेगा। अगर टिक गया तो बन गया तू मेरी रानी, नंबर गिरी दिलाऊंगा। और नहीं टिक सके तो काट ले, क्योंकि अगर सफलता नहीं रही तो आज नहीं तो कल तो काटेगी ही, समझ लो। यस, फिजिकली नहीं काटेगी तो दिल से तो काटेगी, तो ना करेगा। वो देखो दूसरे की मर्द, उसकी हस्बैंड को देखो, सब बर्दाश्त नहीं होगी। हेलो यस नो? यस नो? इससे हमारे देश में 50% लड़का 50% लड़की, ईच वन गेट वन, सबको एक तो मिलेगा ही, कम से कम एक मिलेगा। और समझ आ रहा है? द्रौपदी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, 5:1 वाला, ऐसा ना करे। हेलो समझ आ रहा है? दूसरी आदत सुधारा, जहाँ टाइम खराब हो रहा था वहां से टाइम निकाला, उसको ट्रेनिंग देने लगा। जैसे बेहतर ट्रेनिंग लेने लगा, मेरे अंदर बेहतर ट्रेनिंग, बेहतर ट्रेनिंग, बेहतर फॉलो, बेहतर प्रॉस्पेरिटी की आदत लगने लगा। समझ आ रहा है? चलिए, तो जैसे ही आदत सुधरने लगा, मेहनत और निष्ठा लगन देते गए, तीसरे साल ही इनकम कर लिया 6.5 लाख स्कॉलरशिप गाड़ी के लिए। बंगाल से बिजनेस चलेगा, सिलचर, आसाम, करीमगंज, गुवाहाटी, डिफरेंट जगह पे। चौथे साल ज्यादा नहीं, 11 लाख एक साल का इनकम हो गया। कितनी? 11 लाख। 4th ईयर का इनकम बिजनेस करने चला गया कर्नाटक में भी। 5th ईयर बिजनेस में इनकम हो गया 16 लाख रुपया। थाईलैंड फॉरेन ट्रिप में अचीव किया और बिजनेस चला गया करने में नागपुर, पूना। क्यों? क्योंकि आपके साथ भी कौन आएगा आपको पता नहीं। बंगाल के लोगों के साथ बिजनेस चला गया, मैं हूँ यहाँ का बिजनेस है, नागपुर, सूरत, बड़ौदा, जयपुर, राजस्थान से लेके इंडिया का कोना कोना, नागालैंड से लेके इधर उत्तर पूर्वी भारत की नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, वहां से लेकर आपकी द्वारका तक, इधर जम्मू से लेकर कर्नाटक तक, इंडिया में स्मार्ट वैल्यू का डील बन चुका है। मेरा समझ आ रहा है? अब कभी बनता जाएगा। आप अपना शुरू कीजिए, जितनी स्पीड आपके हैं, बाकी काम आगे बढ़ता ही जाएगा। तो 6ठे साल इनकम 27 लाख, महीने इनकम 2 लाख, बस एक्सपोर्ट आपका गया, साथ में हांगकांग फॉरेन ट्रिप। 2009-2010 इनकम किया 45 लाख, अगले साल 88 लाख, अगले साल 72 लाख, फिर अगले साल 79, अगले साल 86, अगले साल 92 लाख, अगले साल 1 करोड़ 5 लाख। फॉरेन ट्रिप शुरुआत किया थाईलैंड, फिर सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, हांगकांग, लंदन, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, पेरिस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इटली, रशिया, इंडोनेशिया। समझ आ रहा है? तालियां तो ऐसे दे रहे हो जैसे इलाहाबाद से लेके अपना हो गया जम्मू, कांगड़ा, दिल्ली, कितनी है। पिछले 20 साल में 20 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप हो चुका है।
अचीवमेंट, घर, बंगला, गाड़ी, छोटे छोटे एक दो फोटोग्राफ मैं नहीं, मेरी टीम भी है, हमारे साथ वो सब आए थे। स्विट्जरलैंड की बर्फों पे मस्ती करते हुए, लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम जहां पर सुनील अधिकारी जी ने उनकी मम्मी भी हमारे साथ आए, मैडम टूसो का म्यूजियम में शाहरुख खान का मूर्ति के साथ, पेरिस का आईफेल टावर के नीचे घूमते हुए मस्ती करते हुए, है ना। ऑस्ट्रेलिया, यूट्यूब में है, सारे वीडियो देख लीजिएगा। समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? ये तो कुछ अचीवमेंट था पिछले 20 सालों में। अचीवमेंट क्या क्या? एक घर नहीं, मेरा पास अभी एक 80 लाख का घर है, एक 2.25 करोड़ का घर है, एक घर है जिसकी अभी की समय में वैल्यू 3.25 करोड़ से ज्यादा है। इनकम कितना क्या छोड़ दीजिए, भारत सरकार को पिछले 20 साल में लगभग 2 करोड़ से ऊपर इनकम टैक्स, जीएसटी सर्विसेज किया है। ये बढ़िया चीज नहीं है। मैं अगर 10 करोड़ कमाया हूं तो हमारे देश में 1000 करोड़ कमाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन इतनी पैसा कमाता हूं, सुबह कितने बजे उठूंगा मेरी मर्जी, रात को सोने कितने बजे जाऊंगा मेरी मर्जी, अर्जेंटीना ब्राजील रोनाल्डो मेसी देखूंगा मेरी मर्जी, सुबह उठ के किसी को सलाम नहीं ठोकने का ये बॉस ना कोई अपना अपना ओन बॉस। समझ आ रहा है? यस पैसा इतना कमाते हैं बड़ी बात नहीं है। कोविड में भी पैसा का क्या औकात है दिखा दिया। अमेरिका में लड़का है, अमेरिका बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, महीने का 10 लाख रुपया पैसा कमाई, लेकिन घर में जब घर वाले का डेथ हो गया, डेड बॉडी को टच करने को कोई नहीं आया है, पानी बटल दाल सब्जी देने को भी कोई नहीं था। अपन पैसा भी कमाते हैं और मम्मी की गोद में भी सोते रहते हैं। क्यों? पैसा है, वक्त भी है। हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? कोविड ने कितने डॉक्टर की, कितने इंजीनियर को उठा लिया, लेकिन अपने को अगर उठाएगा तो मेरे बिजनेस को नहीं उठाएगा ना। हफ्ते में 1.5 लाख, महीने का 6 लाख, साल के 78 लाख, 75 लाख बोनस। समझ आ रहा है? महीने का 12-14 लाख दाल रोटी हो जाए 2 वक्त का। यार जिंदगी का साथ भी जीवन बीमा लोग करते हैं, हर साल प्रीमियम भरते हैं, कुछ हो जाए एक बार पैसा आता है, स्मार्ट करें, एक बार पैसा खर्च करते हैं और 2-4 साल समय निवेश करते हैं। उसके बाद पैसा कितना आता है? हफ्ते में 1 बार, महीने में 4 बार, साल में 52 बार, जिंदगी में 12 बार। समझ आ रहा है? तो लोगों को जीवन बीमा नहीं, पहले स्मार्ट करो बीमा करना चाहिए। यस, वो है जीवन बीमा और ये है ड्रीम बीमा, सपना बीमा, यस, करियर बीमा। तो दोस्तों चलिए, ये तो मेरा। अब आप बोलेंगे सर ये तो आपका हुआ, मेरा क्या होगा? कालिया जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? आप लोग टैलेंटेड लोगों, बढ़िया तरीके से बिजनेस हो गया, लेकिन हम कितनी टैलेंटेड नहीं है। नहीं भाई, हम आम आदमी कैसे काम करेंगे? लक्ष्य को जी बड़े आराम से। तो क्या होगा देखते हैं, चले देखें। अरे नहीं मजा आ रहा, जोरदार एनर्जी के साथ देखें। अभी तक तो मेरा बात हो रहा है, आपके बात, क्योंकि इसी इनकम की भरोसे तो बोलोगे ना गर्लफ्रेंड का पापा को आ रहा हूं 2 साल, चैंपियंस ट्रॉफी ले ले तेरे घर। यस लो, अरे यस लो। इसी की भरोसे नहीं ना मम्मी को बोले मम्मी बर्दाश्त करिए मेरे को, ये नालायक को और 2-3 साल। समझ आ रहा है? इसी भरोसे में तो बॉयफ्रेंड को बोलोगे ना रुक जा। जब वो होता है हमारे बंगाल में, लड़की वाले भेजते हैं लड़का को गाड़ी लाने के लिए, बोले रुक जा, शादी के दिन मेरे गाड़ी पे आ जाइए, किराए की गाड़ी को नहीं। समझ आ रहा है? अरे यस लो। यस, तो अभी हम देखेंगे आपकी करियर, आप अगर स्मार्ट वैल्यू में काम करना चाहोगे तो आपकी करियर कैसे बनेगा। हम लोग नौकरी करते हैं, है ना, जो लोग तो नौकरी में टारगेट करते हैं। शुरुआत में कोई कंपनी ले गया, 3 से 4 साल एग्जीक्यूटिव, है ना, उसके बाद 4-5 साल में मैनेजर, जूनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर। ये बड़े बड़े मैनेजर कौन बनते हैं? स्टेट बैंक में मैनेजर वो बनता है कोई ब्रांच में जो 20 लोगों को मैनेज कर सकता है ना। एरिया मैनेजर जो 10 बैंक वाले को, 10 बैंक मैनेजर 100 कर्मचारी को मेंटेन कर सकते हैं। रीजनल मैनेजर जो पूरी कलकत्ता में जितने बैंक है 200 ब्रांचेस सबको मैनेज कर सकता है। ऐसा हो, ऐसा हो। यानी आपकी जिंदगी में तरक्की डिपेंड करेंगे आपकी मैनेज करने की, लीड करने की क्वालिटी के ऊपर। सही है नहीं है? मानते हो नहीं मानते हो? एक थाने में ऑफिसर कौन होता है? ओसी, आईसी, थानेदार, जो थाने के सारे पुलिस वाले को मैनेज कर सकता है। इंस्पेक्टर 3 थाने को जो मैनेज करता है। एसपी पूरी जिला को जो मैनेज करता है। डीजी, डीआईजी पूरे स्टेट को जो मैनेज करता है। यस,
यस, लेकिन आखिरकार यह जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपके अपने लीडरशिप स्किल, लोगों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, मैनेज करना, गाइड करना, ये काबिलियत होना पड़ेगा। तो ही नौकरी में भी कामयाब होगा। नहीं तो क्लार्क बन के जाओगे, क्लार्क बन के ही जिंदगी खत्म करना पड़ेगा। तैयार हो? तो आओ देखते हैं कैसा बन सकता है स्मार्ट वैल्यू से करियर। 5 साल 5 साल लोग एमबीबीएस पढ़ने को 5.5 साल लगा देते हैं। यस, तो हम देखते हैं 5 साल में स्मार्ट वैल्यू हम कहा जा सकते हैं। छोटा सा स्टैटिस्टिक्स मान लीजिए, पहला साल ज्यादा नहीं, इस बिजनेस की पहला पड़ाव सुपर स्मार्ट 72 की टीम 365 दिन में, हर 3 दिन में भी एक आदमी अपना साथ आएगा बिजनेस में, तो भी आप साल भर के बाद 72 की टीम को बना ही लोगे, बन जाओगे सुपर स्मार्ट। 12 स्टेप अपने एक साल में जीत कितनी 12। हम लोगों को तो पहला साल में 30-35 स्टेप हो चुका था ना, वो लोग 12 स्टेप। बिजनेस में इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप सीख रहे हो, पेड़ नीचे जा रहा है, जड़ मजबूत हो रहा है। लोग समझ आ रहा है? धान का पेड़ ज्यादा नीचे नहीं जाता, उसको पता है 3 महीने में कटी जाएगी। बरगद की पेड़ पहले 5 साल नीचे जाती है, क्योंकि उसको पता है 500 साल के आया हो इस दुनिया में। इस बिजनेस में वो अपनी नॉलेज, अपनी कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट में वो ज्यादा टाइम देगा, जो लंबी छलांग लगाएगा उसके लिए। यस, तो पहले साल आप सीखते गए, इनकम ज्यादा नहीं, कमीशन, बोनस, एसपीएल, सेकेंड आईडी इनकम, रिटेल इनकम सबको जोड़ा जाए तो लगभग 1 लाख रुपए की इनकम आ जाता है। कमीशन से 40-50 हजार आता है, रिटेल से और 20-25 हजार। समझ आ रहा है? सेकेंड आईडी भी लगा लो, वहां से और 4 स्टेप आ गया, और उसके साथ साथ एक एसपीएल क्वालीफाई कर लिया, वहां से 10-15 हजार, सीनियर ने भी ऑफर दिया, वहां 500 हजार का गिफ्ट अचीव कर दिया, तो कुल मिलाकर लाख रुपए का इनकम होता है। ये इनकम नहीं है, ये पैसा आपको बिजनेस सीखने में ही लग जाएगा। तैयार हो? तैयार हो? पहले साल गलती से भी पूछना मत, दादा इनकम क्या आ रहा है, बच तो कुछ नहीं रहा है। ये इन्वेस्टमेंट है, वकालत पढ़ रहे हो, डॉक्टरी पास करने के बाद पहले 2 साल तो इनकम आएगा नहीं, स्टेथोस्कोप, थर्मोमीटर, वजन मापने की यंत्र सब पे खर्चा होगा। यस, सूर्य कुमार यादव बन रहे हो, पहले बैट खरीदो, पैड खरीदो, है ना, ग्लव्स खरीदो, पैसा खर्च करो, न्यूट्रिशन पे खर्च करो, उसके बाद पैसे के बारे में सोचना। यस, तो ये है इन्वेस्टमेंट की टाइम, समय निवेश कर रहे हो, अपने आप को निवेश कर रहे हो। पहला साल इनकम इतना किया, तो आपका दूसरे साल थोड़ा सा बिजनेस बढ़ा, टीम वर्क, सीनियर जूनियर की मदद से 24 स्टेप। इनकम कितना किया? पहला आईडी से आपने इनकम किया सिल्वर अचीवर, कमीशन, बोनस, एसपीएल, दूसरी आईडी से सुपर स्मार्ट, रिटेलिंग इनकम, कुल मिलाकर आपका इनकम कितना हो गया? अरे बताइए कितना? 1,80,000। ये महीने इनकम 15,000 में पहुंच ही गए। यस, पढ़ाई करते करते सब कुछ निपटा, मतलब सब कुछ करते हुए परिवार को छोड़ना नहीं है, पढ़ाई को भी छोड़ना नहीं है, मैनेज करते हुए ही, टाइम मैनेजमेंट करते हुए ये इनकम आने लगा। तीसरे साल अच्छा क्या अचीवमेंट हुआ? 24 अगर स्टेप कर ली, दूसरे साल एक शिमला मनाली को ट्रिप मारी लेके मिनिमम, साथ में अगर ठीक ठाक रहा मेहनत तो एसपीएल में थाईलैंड ट्रिप भी हो गया। दूसरे साल में ही मोबाइल, बाइक, लैपटॉप अच्छे खासा आने लगा, कंपनी के बड़े बड़े सेमिनार में भी जाने का मौका मिला। तैयार हो? तैयार हो? फिर दूसरे साल में ये पोजीशन पे पहुंच सकते, बहुत लोग पहुंच रहे हैं। थोड़ी सी लगन निष्ठा बरकरार, फेसबुक, पबजी, टिकटॉक से बाहर, फेसबुक पे दोस्त नहीं बनाएंगे, फेस टू फेस बनाएंगे। यस, क्यों? फेसबुक पे लोगों की लड़का लड़की बन के रह जाते हैं। ये सब लोग, और वो दोस्त ऐसे दोस्त है कि रात को पापा को खून की जरूरत हो ना, तुम्हारी 5,000 दोस्त में से 5 नहीं आएगा, 2 खून खोलते रहेंगे। लेकिन स्मार्ट वाले में कोई सुपर स्मार्ट नहीं बनता है ना, उसकी पापा की खून देने के लिए 20 लोग रात के 2 बजे खड़े हो जाते हैं। फेस टू फेस की दोस्ती है। हेलो यस, अरे यार जब असली जिंदगी के लिए तो क्या दामी जिंदगी जिए, अगर असली जिंदगी जी है तो असली रिश्ता बनाते लोगों का साथ। तैयार हो? तो चलिए दोस्तों, क्या क्या आपको तीसरे साल में स्टेप आ गया 50, बन गए गोल्ड पहला आईडी से, दूसरी आईडी से भी बन गया सिल्वर, 2 आईडी से एसपीएल, रिटेलिंग इनकम। समझ आ रहा है? कुल मिला के इनकम कितना हो गया? 5 लाख। कितना? तो महीना इनकम लगभग 40 से 45 हजार। थर्ड ईयर में ही एक इंजीनियर जैसा, एक बी फार्मा जैसा इनकम आने लगा, घर पे रहते हुए ही, पढ़ाई करते हुए ही, घर छोड़ना नहीं है, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई जानी नहीं है। तैयार हो?
अचीवमेंट गोवा मनाली हो गया, मलेशिया ट्रिप अचीव कर लिया कंपनी की तरफ से, कोई नया फॉरेन ट्रिप, साथ में एक छोटी सी कार बिना पूछ वाली। हेलो, समझ आ रहा है? ये कार तो ऐसे इसलिए ले रहा है कि इसको थोड़ा सा हाथ से करने में तोड़फोड़ तो कर देना, पहली कार है ना, इसके घिसना है, उधर में जाना है ना, हाथ से होना है ना, उसके बाद अच्छी वाली आएगी। और साथ में बड़े बड़े 5 सितारे होटल में कंपनी के साथ मुलाकात करने का मौका। चौथे साल लगन निष्ठा बरकरार, समझ आ रहा है? पहले 1-to-1 मेंटोर ट्रेनिंग करते थे, हॉल मेंटोर ट्रेनिंग सेमिनार करने का काबिलियत ला लिए। तो चौथे साल में 80 स्टेप प्लैटिनम अचीवर, पहला आईडी प्लैटिनम, दूसरी आईडी गोल्ड, 2 आईडी से इनकम, 2 आईडी से बोनस, रिटेलिंग इनकम, एसपीएल सपोर्टिंग इनकम, कुल मिला के कितना इनकम हो गया? नहीं बता कितना? यानी महीना इनकम लगभग 65 से 70 हजार। यस, तो इस बीच में याद रखना, नजर हटी इसीलिए इस बिजनेस करने जाओगे, लड़के आएंगे, लड़कियां आएंगे, तारीफ मिलेगा, प्रशंसा मिलेगा, लेकिन पैर मिट्टी पे ही रखने का, समझ आ रहा है? सर कितने भी आसमान छुए, जो भी अचीवमेंट हो रहा है, याद रखिए ये टीम वर्क है, आपकी काबिलियत से नहीं है। समझ आ रहा है? लड़का फोन करे चाहे लड़की फोन करे, एक ही जैसा ट्रीट करना है, ऐसा ना हो 10 बजे के बाद स्पेशल फोन कॉल चालू हो जाता है, फेसबुक या मैसेंजर में स्पेशल लोगों को रिप्लाई करता, हाय हेलो, कहानी शुरू हो जाती है। समझ आ रहा है? इस बिजनेस में आप एक टीचर हो, एक लीडर हो, बहुत लोग की प्रेरणा हो, बहुत लोग आपसे उम्मीद करके बैठे कि जिंदगी चेंज करा के देंगे ये सर लोग, इसलिए अपने आप को गिराओ मत, अपनी भाव इतनी भी कम नहीं है, आप लोग ब्रांड पुष्पा भाव हो, इसलिए ये याद रख के काम करना। तैयार हो? तैयार हो? अगर ये वैल्यू ये एथिक्स लेके काम करोगे तो आप जहां खड़े रहोगे लाइन वहीं से शुरू होगा। यस यस, क्योंकि कंपनी को देख के लोग ज्वाइनिंग करते हैं, लीडर को देख के लोग भरोसा करते हैं, टिके रहते हैं। तो आप अपने आप को कितनी भरोसेमंद बनाओगे ये आपके ऊपर है। 24 रुपया बनाया हम लोगों ने बनाया, इसीलिए कभी लोगों की कमी नहीं है। समझ आ रहा है? अगर 10 छोड़ के जाते हैं तो 100 जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये है चौथे साल का इनकम। अब आते हैं 5th ईयर। चौथे साल में दिल्ली, नैनीताल, विशाखापत्तनम ट्रिप, दुबई, इंडोनेशिया भी हो गया। अब एक थोड़ी सी अच्छी वाली कार आ गई है ना, क्योंकि हम दो हमारे दो है ना, और साथ में कंपनी तरफ से बड़े बड़े प्रोग्राम जाने का मौका। 5th ईयर एक पड़ाव, 5 साल नैनीताल, 5 साल में 130 के अब बन गए वर्ल्ड अचीवर। कमीशन 3 लाख, बोनस 2.5 लाख पहले आईडी का। सेकेंड आईडी गोल्ड अचीवर 80,000 बोनस, कमीशन और 1 लाख। रिटेलिंग इनकम कम से कम 1000 में रिटेल क्लब, वहां से आएगा 1.5 लाख। तब तक एक शॉपिंग रिमोट सेंटर भी बन गया, वहां से आएगा और 1-1.5 लाख। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो कितनी इनकम हुई 5 साल में? 1 साल के इनकम में 12 लाख, महीना इनकम 1 लाख। 5th ईयर में महीना इनकम 1 लाख में पहुंच गए हम लोग। 1 लाख रुपए अच्छी खासी पड़ाओ। यस, नहीं बता रहा? यस। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी लगन निष्ठा से काम करते जाएंगे। अचीवमेंट अंडमान, जम्मू कश्मीर, हांगकांग, सिंगापुर, लग्जरी कार, 2 BHK फ्लैट, बड़े बड़े सर्टिफिकेट मूवमेंट कंपनी की तरफ से। अब जाइए चला जाता हूं, अगर किसी तरीके से काम करते रहेंगे तो 10वें साल में इस बिजनेस में आपका पिन मिनिमम हो जाएगा एमरल्ड अचीवर, एक आईडी, दूसरी आईडी पर्ल अचीवर, कुल मिला के कितना? अरे बताइए कितना? 10वें साल में, एक साल का इनकम बता रहा हूं टोटल में। 10th ईयर का आपका इनकम 32 लाख, तो महीना इनकम बस 3 लाख है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? और इसी निष्ठा लगन को बरकरार रखेंगे। याद रखना, हटी धैन तो गई जान। समझ आ रहा है? पहाड़ों पे जब चलते हैं हर मोड़ पे खतरा है। समझ आ रहा है? खतरा कभी रंभा उर्वशी के रूप में, कभी पबजी टिकटॉक साबजी के रूप में, कभी अहंकार के रूप में। इसलिए इन सबको नक्को 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 करते करते चलना है। तैयार हो? तैयार हो? तो 15वें साल में आपका बन जाता है इस बिजनेस में मिनिमम 3 क्राउन, जहां पर बोनस 39 लाख, कमीशन 40-45 लाख, सेकेंड आईडी से भी इनकम 15 से 20 लाख, रिटेलिंग इनकम शॉपिंग इनकम एक्चुअली 1 करोड़ के ऊपर होता है। चलो कम दिखा दे, बच्चे लोग लोड ज्यादा हो जाएगा। 84 लाख 1 साल का, यानी महीना इनकम 7 से 8 लाख रुपए। यस,
यस। 5वें साल में कितना था? 5th ईयर में कितना था? एक बार बैक कर लेता हूं। 12,50,000। 5वें साल में इनकम कितना था? 12,50,000। 12,50,000 है ना? 12,50,000 था 5वें साल के इनकम, यानी 5th ईयर में बिजनेस में पहुंचते महीने इनकम 1 लाख। यस। 10वें साल पहुंचते पहुंचते महीने का इनकम हो जाता है साल का 32 लाख, यानी महीने का लगभग 3 लाख। और 15वें साल जाते जाते महीना इनकम 7 से 8 लाख। ये है आपके सामने आपकी करियर। अभी आपका एक सवाल है, दादा इससे क्या करियर बनता है? बाबू अगर तुम्हारे सारे डिग्री को लपेट के समेट के कोई 5 साल में 1 लाख, 10 साल के अंदर 3 से 4 लाख, 15 साल के अंदर 8 से 10 लाख महीने को दे दे तो मेरे को बोलना मैं लॉरी भर के आदमी भेजूंगा तेरे पास। और अगर लगता है नहीं दादा बायोडाटा लेके जाइए, अपन को पता है ना। हेलो, समझ आ रहा है? अगर ऐसा लगता है कि जो आपके पास से कहीं बेहतर ये करियर है, तो दोस्तों अगले कुछ साल बर्बाद ले लो कुछ चीजों से। हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? जिंदगी में 2 चीज होती है। जब मैं स्मार्ट वैल्यू में काम कर रहा था, दोस्तों को इनवाइट क्या करता था, तो दोस्तों क्या बोलते थे मालूम है? तो 20 साल की उम्र जीने का है 2 दिन बाकी है, बेकार दिन ले मजा। अरे यार काय को भी मेहनत करता है। ये देख तू करता है क्या? इनवाइटिंग, रिटेलिंग, मार्केटिंग अपन करते हैं वैलेंटाइन डे। पीछे देख कौन बैठी हुई है। समझ आ रहा है? उसका पीछे 440 वोल्ट वाला गर्लफ्रेंड, मेरे पीछे इनवाइटिंग। आपने वो मेरे को बोला देख अपन ले रहे हैं जिंदगी में मजा और तू काट रहा है आपने एक बार बोला, आपने बोला बेटा 5 साल बाद एक गांव का मांडवा। हेलो, समझ आ रहा है? उससे 5 साल की टाइम ले ले, बोले फिर मुलाकात हो गई। दुनिया गोल है। लोग समझ आ रहा है? सही में 5 साल बाद उसका साथ मिला। जब वो ये बात किया करते थे, तब कॉलेज की हीरो रोज जिम लगाता है, कानों में बाली। हेलो, समझ आ रहा है? गोपियों से घेरे हुए आशिकी 1 2 3 रील बन रहा है, वीडियो हो रहा है, गाना आ रहा है, फेसबुक पे छाए रहते थे। अपन काला काला मुंह लेके प्रोस्पेक्टिंग, इनवाइटिंग, प्लान शो, सेंटर मीटिंग, रिटेलिंग। हेलो, समझ आ रहा है? अपन कौन थे? डोर टू डोर वाले, नेटवर्क मार्केटिंग, चेन बनाने वाला। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अपन तो चेन बनाया, चेन बढ़ता गया, उससे चेन तोड़ा, अकेला रह गया। अब 8 साल बाद एक जगह पे मिल रहा है, वो बंदा सुबह अपनी बैग लेके रोटी आलू सब्जी टिफिन लेके ऑफिस भाग रहा है, और मैं सुबह 9 बजे फुटबॉल खेल के सीटी मारते मारते अपनी स्पोर्ट्स बाइक लेके घर लौट रहा हूं। तो वो बोल रहा है हाँ, वो लड़का तुम्हें कोई चेहरा पहचाना लग रहा है पार तो तुम। बोले मैं वाली के। अच्छा तेरे बड़े बड़े डोले कहाँ गए भाई? बोले भाई डोले गए तेल लेने भाई से। अभी तो सबसे पहले घर में भयंकरी बैठी हुई है। बोले काय को भयंकरी? बोले जब प्यार करता तो फिर वो थी मेरी चंद्रमुखी, अभी धूप इतनी तेज बन गई है सूर्यमुखी। पहले लगता था कितने टाइम की पक्के रहूं, अब लगता है जितना टाइम दूर रहो वही सुकून है। हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो बोला ठीक है भाई, ये तो नहीं परिवार की बात। और बोल क्या करता है? मेरे को बोल रहा तू कहाँ जा रहा है? ऑफिस नहीं जाता है? बोला ऑफिस नहीं जाता हूँ, सुबह सुबह ऐसी एक्सरसाइज करके लौटता हूँ। बोला काम क्या है? घर बैठे फोन करते रहता हूँ। बोला और बोला कभी मुंबई, कभी चेन्नई, कभी दिल्ली, कभी बैंगलोर, थोड़ा सा डायलॉग बजी करके आ जाता हूँ, और बीच में एक बार एक आधा बार फोन। बोले चल ट्रेन में जाते बात करेंगे। मैं बोला उधर गाड़ी रखी हुई 10 लाख की। करता क्या है? मैं वही आदमी पकड़ने का काम, चेन बिजनेस। बोले मतलब तू जब जिंदगी में ले रहा था मजा, बेटा अपन काट रहे थे सजा। आपका 5-7 साल में सजा कटना खत्म, अभी अपन उठाएंगे जिंदगी भर मौजा ही मौजा। और तू काटेगा तो मरते दम तक सजा ही सजाई है। हेलो, समझ आ रहा है? तो लोग जब इनवाइट करने लगे, मैं जानता हूं ये कुछ नहीं है, नंबर गेम है।
पूछना चाहता हूँ मेरी सफलता का राज क्या है? जानना चाहते हो? एक ही राज है भैया, 300 लिस्ट बनाए, इनवाइट जब करने गए 240 लोगों का फोन कनेक्ट हुआ, बाकी का नंबर नहीं मिला। 240 लोग जब इनवाइट किया, उसमें से 70 लोग मुंह में बोल दिया बेकार है, चेन नेटवर्क ठाकुर तो गए। चलो समझ आ रहा है? 150 लोग बोला था आऊंगा, आखिरकार आया था 85 लोग, ज्वाइन किया था उसमें से 27 लोग, काम किया था उसमें से 9 लोग, और मैं बन गया करोड़पति। और वो बन गया पत्नी की पति। हेलो समझ आ रहा है? दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि सर फिर आपने 27 ज्वाइनिंग कराया और 9 लोग काम किया। हाँ जी, और आप ज्वाइनिंग कर दो 3 लोग, कोई भी काम नहीं करता है। संख्या नंबर गेम और कुछ नहीं। हेलो समझ आ रहा है? अब जल्दी थक जाते हो क्योंकि सपने छोटे और अपन थके नहीं कि सपना बड़ा। अरे सपना ना करे गरीबी की जाला जलन। समझ आ रहे नहीं आ रहा है? सपना तो बड़ी दूर की बात है, क्योंकि घर वाले को देखे थे क्या जिंदगी जीने के लिए, वैसे गरीब मर नहीं सकता था, वैसे घुटन घुटन से रोज ऑफिस लटक लटक के जा नहीं सकता था, वैसे यमदूत बॉस को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ये डिसाइड आपको करना है कि आप कितनी बर्दाश्त कर पाओगे आपकी जिंदगी को। तो दोस्तों ये है करियर आपके सामने। लेकिन एक सवाल है, तो ये काम जब करने जाते हैं 10 लोगों में से 8 लोग गलत टाइप को बोलते हैं। जब भी तुम अलग करोगे लोग तुम्हें गलत बोलेगा। आइंस्टाइन को भी बोला था रे, गैलीलियो को भी बोला था रे। हेलो यस सर, ये फेसबुक में व्हाट्सएप में जाओ किसको छोड़ता है रे? दीदी मोदी किसी को छोड़ता नहीं है रे। ये सर नो अपन कौन सी खेल की मुला है? हर 10 में से 8 आदमी नो बोलेगा। ये बिजनेस का ये बिजनेस बनाने का रास्ता क्या है? जो आदमी 80 नो सुन लिया इनवाइटिंग में वो कामयाब बन गया, क्योंकि 80 नो जिस दिन सुनेगा 20 ज्वाइनिंग तो उसे आएगा ही जाएगा। यार और 20 में से एक सौमित्र कुंडू एक राणा सरकार नहीं मिलेगा, एक पार्थ मोहित नहीं मिलेगा, हो नहीं सकता यार। बस उसके लिए आप जब नो सुनोगे ना, हिम्मत 4 नो सुनने के बाद एक हाँ जब सुना, फिर जब 2-3 नो सुना तो हिम्मत हार देते हैं। क्यों? सपने कमजोर हो जाते हैं। समझ आ रहा है? जब भी दोस्त ऐसा महसूस होगा तो एक चीज याद रखना, यस स्मार्ट वैल्यू करने में तकलीफ होता है, नो सुनने में दर्द होता है। स्मार्ट वैल्यू की शुरुआत में यस तकलीफ है, लेकिन गरीबी की जिंदगी जीने में भी तो तकलीफ है। गरीबी की जिंदगी जीने का तो डेली तकलीफ है। यस यस अगर स्मार्ट वैल्यू में कामयाब होना चाहोगे ये तकलीफ 2 साल 3 साल 4 साल के हो, और अगर गरीब रह जाओगे तो मरते दम तक है, मर के भी शांति नहीं मिलेगा। बच्चे को कहां छोड़ के जा रहे हो? ये सब हेलो ये सब लोग, तो तकलीफ अगर उठा नहीं है तो कौन सी उठाए? मरते दम तक वाली या 5 साल वाली? कौन सी वाला? यस तो दोस्तों झेलो, तकलीफ लो, उठाओ, तो अपने आप कामयाब होते जाओगे। तो इनवाइट कैसे करें, क्या बोल के करें, फर्क नहीं पड़ता। 10% है क्या बोलते हो, 90% है कैसे बोलते हो। हमें समझ आ रहा है? इनवाइटिंग इज नथिंग बट योर एटीट्यूड। तब लोग विश्वास नहीं करते, गलत है। आप ही को अभी तक विश्वास नहीं आया। हमें समझ आ रहा है? पैसा देखो कि दोस्ती के खातिर, लेकिन अभी तक आपको विश्वास नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि स्मार्ट वैल्यू में आ तो गए पर घुसे नहीं अंदर। हमें समझ आ रहा है? बाकी सब की चीज करते हो जिंदगी में, थोड़ी क्रिकेट भी खेलते हो संडे का दिन, थोड़ी गाना भी गा लेते हो, थोड़ी म्यूजिक भी सुनते हो, थोड़ी ड्राइंग भी कर लेते हो, सब थोड़ा करते हो, पूरा नहीं करते हो। जिंदगी में एक काम पूरा कर लो, दोस्त रह जाएगा। समझ आ रहा है? हेलो समझ आ रहा है? ये बिजनेस में 4 ही तो कलाकारी चाहिए। जहां देखो गुरु हो जाओ शुरू, लोगों से समझ आ रही है? नजरों से नजरें मिलाते रहो, जहां जिसको देखो बात करना शुरू करो। वो फिल्म था ना बाबू मोशारी, एक ये पुराना मूवी था, कभी कभी बच्चे गालो तो आवाजें करने का। समझ आ रहा है? बस ये लोगों से मिलने की अगर आपकी एटीट्यूड बन गया, आप अगर ये सोच में आ गए मैं किसी को दे रहा हूं, अगर कोई दोस्त इनवाइट जब करता तो अगर मुझे बुरा सोचे तो तुम जानते हो तुम क्यों इनवाइट कर रहे हो। उस बेचारे के लिए 15,000 की नौकरी तो रखी है, लेकिन महीने हफ्ते का 1.5 लाख संभावना रखी हुई नहीं है। तुम एक संभावना पैदा कर रहे हो। यस यस लेकिन कुछ तो लोग मिल जाते हैं दादा जो बोलते हैं स्मार्ट वैल्यू करके
किया था 4 महीने पहले, मेरा नहीं हुआ, तू मत कर, तुमने तो सारा शादी करने का बीवी भाग गया, तो मैं भी ना करूं। हेलो, ये समझ, ये समझ लो, तू है, मैं, ये याद रख रहे हैं अपने आप को, भाई। तो लोग मैं 2 चीज आपको बोलना चाहूंगा। हमारे मेन प्रॉब्लम ये होता है, काम चले जाते हैं, ट्रेनिंग आते हैं, जब भी लोग कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, फिर हमारा मन भटक जाता है। क्यों? देखिए, लोग जो बोलते हैं, मुझे लगता है ये काम नहीं होता है, तुझे लगता है, तू है कौन? फिक्की है तू, CII है इंडिया, तू कौन? इंडस्ट्री बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, तू है कौन? तू तो है मोहल्ले का लाला रे। हेलो, ये समझो। तो लोग जो बोलते हैं वो है राय। लोग क्या देते हैं? जोर से बोलो, क्या देते हैं? लोगों की राय है। ऐसे बिजनेस में लोग जुड़ते नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, 2025 तक ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ होने वाला है। डेटा समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? राय है, लगता है धरती स्थिर है, सूरज घूम रहा है, तेरी राय है, पर सच्चाई ये है, धरती, सूरज फिक्स है और धरती घूमता है। यस, लोग की राय है। ऐसा चीजों से लोग कामयाब नहीं बनते हैं नेटवर्किंग से, लेकिन सच्चाई या फैक्ट या स्टैटिस्टिक्स या डेटा है कि ऑलरेडी लाखों से ज्यादा लोग स्वरोजगार कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से। हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो लोग जो देता है वो क्या है? राय। लेकिन सरकार के आंकड़े, गवर्नमेंट बॉडी के आंकड़े, डेटा, फिक्की, जो बड़े बड़े हाउस है, जो बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो जो देता है वो क्या है? सच्चाई। क्योंकि वहां आंकड़े होते हैं, डेटा होते हैं। तो आप क्या सुनील बाबू की बात से चल रहे हैं, मोहल्ले का लल्ला की बात सुने, या फिक्की, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, हेलो, समझ आ रहा है? इनकी बात सुने तो सच्चाई रखी हुई है। आज इंडिया नहीं, ग्लोबली ये इंडस्ट्री जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है। आप गलत नहीं कर रहे हो कुछ भी, आप अलग कर रहे हो। आप गलत नहीं कर रहे हो आप, और इस दुनिया में जब भी आप अलग करोगे लोग आपको, लेकिन बाद में प्रूव हो जाएगा कौन क्या था। गैलीलियो को आज लोग सलाम करते हैं। राइट ब्रदर्स हवाई जहाज उड़ाता था, लोग पागल बोलते थे। आर्किमिडीज भी पागल ही था, आइंस्टाइन भी पागल ही था। आज दुनिया को साबित कर दिया वो लोग सही। तो दोस्तों, विश्वास बनाए रखिए, निष्ठा लगन से काम करते जाइए। आज और भी बहुत सारे दिग्गज लोग आएंगे, उनसे भी सुनते रहेंगे। एक ही ट्रेनिंग में 45-50 मिनट में 22 साल का 20 साल का तजुर्बा शेयर करना संभव नहीं है। बस जो मैं बोला था, यहाँ पर आप आए थे बदले हुए इंसान बन के जाने के लिए। दादा, इस बिजनेस का ट्रेड करने के लिए थकान आ जाता है। हाँ, हथियार तो कभी भी डाल सकते हो। मिडिल क्लास बनने के लिए सैकड़ों तरीका है। अमेज़न की बोरा लेके निकल जाओ 25 किलो का, दिन में 600 रुपये आ जाओगे। ओला, उबेर, स्विगी, कॉल सेंटर, अरे मिडिल क्लास बनने के लिए हथियार कभी भी डाल दो, कर ही सकते हो। लेकिन जिंदगी ना मिलेगा दोबारा, एक बार पूरी कोशिश नहीं करो, नहीं करोगे। इस प्लेटफॉर्म में इतनी बेहतरीन सीनियर लोग मिल चुका है। गिव योर लेवल बेस्ट, ऊपर वाला डेफिनेटली है, साथ देंगे। इसलिए मैं आज आप लोगों से विदाई लूंगा एक प्रार्थना के साथ। आप लोग, ईश्वर आपको बहुत सारा तकलीफ दे, चुनौतियां दे, संघर्ष करने की परिस्थिति दे, पर इन सबसे लड़ने की ताकत, हिम्मत और हौसला भी दे। निपटना तो करेगा, लड़ना तो करेगा, तभी मजबूत बनेगा। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या होता है, इन्हीं को वीडियो में सुना था। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। जब इतना बैकग्राउंड से पर्सन ग्राउंड करते हैं, इतना सब कुछ था उनके पास, और स्मार्ट वैल्यू में आग लगा दिया। आज टॉप मोस्ट लोगों में नाम आता है
एक बार जोरदार ताली होना चाहिए जिस पर्सनालिटी का आप ट्रेनिंग होने के लिए जा रहे हैं कोई नॉर्मल पर्सनालिटी नहीं है जिनके बारे में बड़े बड़े मार्केट में लोग भरा मिलते हैं कि मैंने एमबीए किया, मेरा ये एजुकेशन है, मेरा इंजीनियरिंग में टॉपर हुए यूनिवर्सिटी से। हम सिर्फ उनके बारे में बता देते हैं कि एक पर्सन स्मार्ट वैल्यू कर रहा है, बड़े से बड़ा एसआई, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी हमें रिस्पेक्ट देने लगता है। ऐसा पर्सन का ट्रेनिंग होने के लिए जा रहे हो। मैं जानता हूं आप सभी को भूख लगी होगी, मैं जानता हूं प्यास लगी होगी, ठीक है, ये सारी चीजें चल रही होंगी। आज खाना खाने का दिन नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं हम लोग, अगर एक ट्रेनिंग हमने ले ली तो 5 स्टार 7 स्टार के जगह पे हम लोग खाना खाने के लिए जाएंगे। आज ट्रेनिंग खाने का दिन है, खाना तो रोज खाते हैं। और एक ऐसा इधर में बैठा है मेरा गुरु जो कि 600 समथिंग आने वाला था, लेकिन 400 यहाँ पे पहुंचा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और मैं बता देता हूँ कि अधिकतर इसमें 60-65% गर्ल्स और लोग, क्या मैं बोलूँ, आज की डेट में एक लड़का ही घर का वारिस नहीं बन सकता, लड़कियां भी घर का वारिस बन सकती है। यहाँ पर कई मैं आपको बता देता हूँ, डाउन टू अर्थ नेचर का लोग सौमित्रता का टीम, रिसर का टीम अगर डाउन टू अर्थ नेचर का है, टॉप लेवल जो छतरपुर में हॉल काउंसलिंग करते हैं, सागर में हॉल काउंसलिंग करते हैं, उत्तर प्रदेश में हॉल काउंसलिंग करते हैं, जाके सबसे पीछे बैठे हैं। मैं गुजारिश करूंगा उन सारे लोग बागों के जो भी गोल्ड प्लस एंड सिल्वर अचीवर हैं, सारे के सारे आगे आ जाएंगे इस प्रोग्राम के बाद में, खाना खाने के बाद में। और आज वो यहाँ पे पहुंचे हैं सर, मेहमान हैं आपके, रिस्पेक्ट दीजिएगा। स्वागत के लिए तो आगे आ जाइएगा आप लोग बातों को। यही बोला चाहूंगा कि अब ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, वो लफ्ज भी नहीं है, और मेरी जिंदगी का जो वो पल होने के लिए जा रहा है जो मैंने कभी अपनी लाइफ में सोचा